परमेश्वर जिंदा के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका सौ बार धन्यवाद, आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जब इन राक्षस स्वभाव धारण किए हुए बड़े बड़े परम भक्तों की ऐसी घटिया और नीच हरकतों के वीडियो संगत के सामने आते हैं सात संगतियों के माध्यम से, तो जो विशेष आत्मा होती है परमात्मा की, कहते हैं ज्ञान का घाम का चमका सा होता है, एक बार में समझ में आ जाती है। तो वो आत्माएं फिर सौ शुक्र मनाती हैं अपने गुरुदेव भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का, कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने सात संगति के माध्यम से और इन बड़े बड़े परम भगत समझे जाने वाले लोगों के ऊपर वीडियो बनवाकर, बरवाला कांड के ऊपर वीडियो बनवाकर, करौथा कांड के ऊपर वीडियो बनवाकर, अपने कलयुगी परिवार के गंदे आचरण के ऊपर वीडियो बनवाकर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों पर वीडियो बनवाकर आप और हमें नरक में जाने से बचा लिया। आपका सौ बार धन्यवाद, आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल लिया प्रभु। फिर सवाल किया धर्मदास जी ने जिंदा परमेश्वर रूप में कबीर भगवान से, हे जिंदा महात्मा, आपने बताया और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा, जिसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपया करें, कोई कथा प्रसंग सुनाएं। तो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा? जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर का जवाब, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान देना शब्द के ऊपर। क्या कहा गया है कि जहां जाने के बाद, कहां जाने के बाद? शतलोक जाने के बाद साधक यानी भगत लौटकर फिर संसार में नहीं आते। कौन से संसार में? इस 21 ब्रह्मांड में नहीं आते। भाई और बहनों, अब सतगुरु रामपाल जी कहां से आए हुए हैं? हर कोई कह देगा कि हमारे गुरु जी सतलोक से आए हैं, कबीर परमात्मा ने भेजा है। संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के प्रतिनिधि हैं, कबीर जी के दास हैं, हर कोई कह देगा संगत में। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि सतलोक जाने के बाद तो फिर वापस कोई साधक कभी लौटकर आता ही नहीं है। सतलोक जाने के बाद फिर कोई लौटकर वापस 21 ब्रह्मांड में नहीं आता, ये नियम है। तो भाई, यदि आप संत रामपाल जी को कबीर जी की आत्मा समझते हैं, कबीर जी का अवतार समझते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कोई संदेश वाहक या कोई प्रतिनिधि समझ रहे हैं, तो भगत होने के बावजूद भी यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि यहां पर परमात्मा विधान बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। तो यदि सतगुरु रामपाल जी एक साधक हैं, एक भगत हैं, एक आत्मा हैं, तो भाई वो सतलोक से 21 ब्रह्मांड में क्यों आ गए? ये तो नियम फैल हो गया। इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी केवल एक भगत का रोल कर रहे हैं, केवल एक प्रतिनिधि होने की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ये स्वयं परमात्मा हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं। एक भगत दूसरे भगत को कभी भी काल के जाल से मुक्त नहीं करवा सकता। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कभी भी काल के जाल से मुक्त नहीं करवा सकती। कुएं का मेंढक कभी भी दूसरे मेंढक को कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा है।
जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की पर्वती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी ये पूरा का पूरा जो संसार है, जो कायनात है, जो रचना है, ये उसी परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने बनाई है। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की पर्वती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। यानी यहां पर हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? शब्दों को पकड़ना भाई और बहनों। जिस परमेश्वर ने, यानी जिस परमात्मा ने संसार की उत्पत्ति की है, तो संसार की उत्पत्ति किसने की है? कबीर परमात्मा ने। उसी परमेश्वर यानी उसी कबीर की भक्ति कर। हो गया स्पष्ट। अब भाई और बहनों, आज हम वर्तमान में किसकी भक्ति कर रहे हैं? हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर हैं, हमसे यदि कोई पूछे कि भाई आप किसके भगत हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे मैं तो संत रामपाल जी का भगत हूं। अरे हम जिसके भगत हैं, फिर भक्ति भी तो उसी की जाएगी, क्योंकि जो भक्ति करता है उसको भगत कहा जाता है, और भक्ति उसकी की जाती है जिसके हम भगत हैं। तो हम भगत हैं सतगुरु रामपाल जी के, तो भक्ति हम किसकी कर रहे हैं वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी की। और यहां पर किसकी भक्ति करने का आदेश है? अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। तो यहां पर वो परमेश्वर कौन है? जिसने पूरे संसार की उत्पत्ति की है, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, कबीर। तो आज हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की। और कोई मानता है कि सतगुरु रामपाल जी कबीर नहीं है, तो भाई उसकी भक्ति फैल है, वो भगत अभी कमजोर है। क्योंकि जिसकी भक्ति करने का यहां पर आदेश है, उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे संसार की उत्पत्ति की है। अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी वो परमेश्वर नहीं है जिन्होंने सारे संसार की उत्पत्ति की है, फिर आप इनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? फिर आप इनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? क्योंकि भक्ति करने का आदेश तो यहां पर यह दिया जा रहा है कि जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। तो भाई आज हम भगत हैं सतगुरु रामपाल जी के, आज हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की। तो स्पष्ट हो गया, जिस परमेश्वर ने पूरे संसार को रचा, उत्पत्ति की, और जिसकी भक्ति करनी चाहिए, वो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62 में ये ब्रह्म किसकी शरण में जाने को कह रहा है? उस परमेश्वर की शरण में जा जिसने सारे संसार की उत्पत्ति की है। तो भाई आज हम किसकी शरण में हैं? आज हम किसकी शरण में हैं? आज हम सतगुरु की शरण में हैं। किसकी शरण में? सतगुरु की शरण में। और गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसने पूरे संसार की उत्पत्ति की है। तो आज हम सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। तो संसार की उत्पत्ति किसने की? सतगुरु रामपाल जी ने की। अगर इन्होंने संसार की उत्पत्ति नहीं की है, तो फिर आप इनकी शरण में क्यों हैं? आपने इनसे उपदेश क्यों लिया? शरण का मतलब होता है जिससे आप उपदेश ले रहे हो, जिससे आप नाम दीक्षा ले रहे हो, आप उसकी शरण में हो। जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, आप उसकी शरण में हो। अरे जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जो धरती पर प्रकट नहीं है, भला उनकी शरण में हम कैसे जा सकते हैं? तो शरण में तो हम सतगुरु रामपाल जी की हैं। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? गीता ज्ञानदाता के अनुसार परमेश्वर।